करके। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार लाइब्रेरियन का भर्ती बीपीएससी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अब शिक्षा विभाग जो है सभी जिला से जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा सभी जिला से रिक्तियाँ लिया जा रहा है कि कौन सा जिला में कितना पद खाली है। फिर सारा जो है सीटों का संख्या समान प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा, जीएडी को भेजा जाएगा। फिर जीएडी जो है उसको मिलान करेगी, उसके बाद जो है बीपीएससी को भेजा जाएगा। फिर बीपीएससी जो है क्या करेगी, तो आपका बिहार लाइब्रेरियन का बहाली आपका विज्ञापन जारी कर देगा बीपीएससी के द्वारा। ये तो हुआ बिहार लाइब्रेरियन का। लेकिन उसके पहले जो है उसके पहले बीएसईबी के द्वारा, बीएसईबी मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा लेट का विज्ञापन आ रहा है जी। लेट मतलब हो गया लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो लेट का जो विज्ञापन निकलेगा लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट, अब ये विज्ञापन का जो परीक्षा होगा, इसका जो पात्रता परीक्षा का जो परीक्षा होगा या ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन में जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक नॉर्मलाइजेशन लगाती है। क्या है पूरा मेथड, कौन सा कैटेगरी का कितना चाहिए, क्योंकि देखिए हम पूरा तरह से दिया हुआ है अभी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो है आपको यहाँ देखिए बोला गया है 54 नंबर में कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार विद्यालय पुस्तकालय की आयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल से हम प्रैक्टिस सेट भी चला रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन का। सारा जितना पब्लिकेशन है मार्केट का सारा काम चला देंगे। पहले पात्रता परीक्षा पास कीजिए, अगर पात्रता परीक्षा किसी वजह से पास नहीं हुए तो बीपीएससी का परीक्षा से वंचित हो जाइएगा। चलिए द्वारा जो है अब देखिए अब आपका क्या रहेगा कैटेगरी में, कौन सा कैटेगरी में कितना नंबर जो है आपको लाना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि 150 नंबर का 150 नंबर का आपका क्या होगा, तो 150 नंबर का आपका परीक्षा होगा, 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अब 150 नंबर में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 150 नंबर में हमको कितना लाना है। तो 150 नंबर में जो भी अभ्यर्थी का 50% तो 150 नंबर का 50% लाना है समान कैटेगरी का। ऐसे तो आप सोचिएगा कि मात्र 75 नंबर लाना है। फिर आप सोचिएगा कि 75 नंबर तो बहुत आसान से लेते आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 75 नंबर आप आसान से नहीं ला सकते हैं। आपका 75 नंबर अगर आप परीक्षा भी देने गए होंगे, सीबीटी बेस्ड एग्जाम जब होगा, अगर आप जो है उसका चेक कीजिएगा आंसर, तो अगर आपको लगेगा नहीं हमको 75 नंबर आ जाएगा, तब पर भी जो आप पास नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा, तो 75 जब सही किए हैं तो 75 गलत भी तो किए हैं, ठीक है। 75 यहाँ पे गलत भी किए हैं, ठीक है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन है। अगर जो आपका 75 नंबर जो आएगा और 75 क्वेश्चन आप सही किए, 75 गलत किए, तब तो आपको 75 नंबर आया 100 नंबर में। 50% 150 नंबर का क्या हुआ, 50%। 150 नंबर का 50% कितना हुआ, 150 नंबर का 50% हुआ 75 नंबर। तो जब 75 नंबर तब लाए जब 75 क्वेश्चन आप गलत किए 150 क्वेश्चन में, तो 150 क्वेश्चन में जब 75 सही किए 75 गलत किए, तो 75 जो गलत किए उसमें भी जो है कम से कम एक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का हमें मोटा मोटी के तौर पे बता देते हैं कि 6 से 7 नंबर आपको कटौती कर दिया जाएगा। तो जो आपको 75 नंबर आ रहा है, ये आपको नंबर कितना हो जाएगा, ये नंबर आपका 69 या 68 नंबर हो जाएगा। इस बात को पूरी तरह से तय मानिएगा। इसलिए अगर कोई भी समान कैटेगरी का स्टूडेंट होंगे तो वो 75 नंबर लाने के लिए नहीं सोचिए, वो 82 नंबर लाने के लिए सोचिए। तब आप 100% सेफ हैं और 100% सेफ के साथ आप बीपीएससी का तैयारी भी कर सकते हैं, वो भी बिहार लाइब्रेरियन का। चलिए पूरी तरह समझ गए होंगे खेल। अब आइए हम पिछड़ा वर्ग का देखते हैं। भाई पिछड़ा वर्ग का कितना नंबर चाहिए बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा में। तो पिछड़ा वर्ग का ऐसा बात है कि आपको 150 नंबर में 45.5% नंबर चाहिए। तो 150 नंबर का अगर आप 45.5% नंबर निकालते हैं, 45.5% नंबर निकालते हैं, ये नंबर आ जाता है 68.25। अभी अपने आप में ही सही नहीं है, इस बात को याद रखिए। तब तो लगेगा कि सर हमारा तो 69 आ जाएगा, 70 हो जाएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है बाबू। 70 नंबर अगर आपका आ रहा है, ठीक है, तो आपका 80 सवाल गलत भी तो हुआ है, तो 80 सवाल से जो है आपका कम से कम यहाँ भी 6 नंबर जो है घसका ही देगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का आपको मोटा मोटी का तौर पर आंकड़ा दे रहे हैं। बहुत ही जो है बहुत लोगों का रिसर्च करने के बाद जो है बहुत लोग का एनालिसिस करके बहुत ज़्यादा जो हम डाटा को एकत्रित करके हम भी बता रहे हैं कि जो जितना नंबर आप सही बना रहे हैं उससे 6 नंबर 7 नंबर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है आपको नॉर्मलाइजेशन के तौर पे आपको घटा देगा। अब ऐसा में क्या हो जाता है, फिर हम एक अंतिम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगे। चलिए तो ये हो गया आपको कितना नंबर हुआ, 63.25 हो गया। लेकिन आपको 68.25 नहीं लाना है, आपके ध्यान में होना चाहिए कि हम किसी तरह से 75 लाना है। तब जो है आप बीपीएससी के लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो है आप क्या है तो वो सक्षम है। चलिए अब आप देखते हैं अत्यंत पिछड़ा का। तो अत्यंत पिछड़ा का मामला देखिए ऐसा है कि अत्यंत पिछड़ा का कि 150 नंबर का भी परीक्षा होता है और 150 नंबर का जो एग्जाम है उसमें जो है 42.5% नंबर लाना है। अत्यंत पिछड़ा का कितना लाना है, तो 42.5% लाना है। तो 150 नंबर का अगर आप 42.5% निकालिएगा तो ये नंबर हो गया 63.75, ठीक है, 63.75, ठीक है। ये 63.75 अब मत सोचिए हमको 64 नंबर हम लेते आएंगे तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमको 64 नहीं 70 लाना है। 70 लाइएगा तभी आप सेफ हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अगर आपको नहीं विश्वास है तो जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा स्टेट दिया होगा, जो स्टेट का पेपर 1 दिया होगा, पेपर 2 दिया होगा, उससे बढ़िया कोई नहीं बताएगा। आप उससे जाकर पूछ लीजिए कि हम क्या सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। बहुत लोगों का एकत्रित डाटा देख रहे हैं कि जो अभ्यर्थी का 77 नंबर आ रहा था जनरल कैटेगरी में, वो जो पूरे मन से बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो है पटना में तैयारी कर रहा है, वो प्रैक्टिस लगा रहा है, मॉक टेस्ट दे रहा है, अब बाद में पता चला कि वो स्टेट में ही पास नहीं किया है। ऐसा बहुत घटना है। इसलिए जो भी आपका कैटेगरी है आप उससे क्या कीजिए, तो आप उससे 8 नंबर 10 नंबर अगर आप ऊपर लेते आते हैं तब आप 100% सेफ हैं। अब 100% सेफ हो गए, ये आप पे डिपेंड करता है। अनुसूचित जाति का देख ले, अनुसूचित जनजाति का तो 40% का मतलब 150 नंबर का 40% कितना हो गया, तो 60 नंबर। तो 60 नंबर आपको चाहिए, लेकिन 60 नहीं, आप सोचिए हमको 70 नंबर लाना है
तब आप पूरी तरह से जो है सेफ हैं। दिव्यांग में भी वही मामला है। आपको सोचिए कि 60 नंबर, अगर यहाँ भी दिव्यांग में 150 नंबर का जो है उसमें 40% 60 नंबर होता है, लेकिन आपको यहाँ सोचना है कि आपको 70 नंबर लाना है। महिला का तो भाई, महिला का तो हम बोल ही देते हैं कि बहुत महिला को हम देख रहे हैं जो 1 नंबर 2 नंबर के चलते वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दौड़ रही है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी भी देखते थे कि दौड़ रहा है तो उसका 60 नंबर चाहिए, उनका है 58 नंबर, 57 नंबर, वो लगातार दौड़ रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा पात्रता परीक्षा होगा उसमें 150 नंबर में जो आपको 40% बोला गया है, मतलब 60 नंबर बोला गया है, 150 नंबर का 40% मतलब हो गया 150 नंबर का 40% मतलब हो गया 60 नंबर। अब 60 नंबर का मत सोचिए भाई, आप सोचिए किसी तरह से आपको 70 नंबर लाना है, तभी जो है क्या है पूरी तरह से सेफ है। तो पूरी तरह से हम आपको बता दिए, पूरी तरह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का खेल। अब बहुत सारे अभ्यर्थी को हमने देखा है कि 2 नंबर 5 नंबर तो उनको जो है फेल कर दिया गया, वो चक्कर काट रहे हैं, फिर कोई फायदा नहीं चक्कर काटने से, इस बात को मान लीजिए। तो आप जो है ऐसा गलती ही ना करिए कि आपको जो है फिर आप बीपीएससी के द्वारा बिहार लेवल का बहाली से ही वंचित हो जाए। तो आप जो है शुरू से ही एक अच्छे तरीका से तैयारी कीजिएगा तो आपका रिजल्ट यहाँ पे होने का 100% जो है प्रबल संभावना है। तो आपको क्या करना है अभी, तो अभी आपको करना ही है कि जो भी पात्रता परीक्षा का जो हम अभी बताए, जो भी कैटेगरी से आप होंगे, समान हो, पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, दिव्यांग हो, महिला हो, तो पहले तो अपना कैटेगरी देख लीजिए कितना नंबर चाहिए। और उससे आपको 10 नंबर सोचिए कि हमको ज़्यादा लाना है, और 10 नंबर ज़्यादा लाना है और उसी तरह तैयारी करना है। कल से जो हम प्रैक्टिस सेट चलाएंगे मंडे से सुबह 7 बजे और शाम में 7 बजे, ये प्रैक्टिस सेट आप देखना नहीं भूलिएगा। सारा का PDF आपको जो है टेलीग्राम पे फ्री मिल जाएगा। तो जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल से जो है एक बहुत बड़ा अपडेट आप लोग को हम पात्रता परीक्षा एक करके हम जितना भी मार्केट में पब्लिकेशन है सारा पब्लिकेशन का हम मॉक टेस्ट करवा देंगे, प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। और इसमें प्रैक्टिस सेट का ही फायदा करेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप किताब पढ़िएगा, किसी का कोर्स पढ़िएगा तो उससे आपका रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर आप पछताइएगा। हम आपको बता देते हैं जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए फायदा होगा। और सारा का PDF भी हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल से जो है आपका चलेगा डायरेक्ट बिहार पात्रता परीक्षा को लेकर के, बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा। इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो कल से फायदा उठा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।